अगर हमने वक्त पे कुछ ना किया तो हमारे हाथों से हर चीज निकल जाएगी। डॉक्टर सुहेल ने कहा है कि ऐसे मरीज वक्त पर इलाज ना किया जाए तो वो खूनख्वार हो जाते हैं और कोई ना कोई क्राइम करने की कोशिश करते हैं। कुछ करना होगा तुरान। उन्होंने कहा है कि हम केनान से बात करें, उसको इस बारे में बताएं। तुरान कहता है कि तुमने तो मुझे हमेशा यही कहा है कि हम केनान से इस बारे में कभी बात नहीं करेंगे, लेकिन अब डॉक्टर सुहेल ने कहा है कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें बताना ही होगा उसको। लैला और केनान दोनों ही ऑफिस आते हैं। लैला तुरान की सेक्रेटरी को फोन करती है ताकि वो पता कर सके, ताकि वो देख सके कि अगर वो बिजी तो नहीं है। अगर वो बिजी नहीं है तो केनान और लैला उनसे मिलना चाहेंगे। तुरान नवीन को कहता है कि अपना हुलिया ठीक करो। केनान ने तुम्हें इस हालत में देख लिया तो वो बहुत कुछ सोचेगा। लैला और केनान निकल पड़ते हैं तुरान से मिलने के लिए। जब केनान अंदर आता है तो अपनी माँ को देखता है। उसको देख के साथ ही वो कहता है, अम्मी आपको क्या हुआ है? आप रो रही थी क्या? ठीक तो है ना अम्मी? क्या हुआ है मुझे बताएं, क्या हुआ है? नवीन कहती है, अरे अरे कुछ भी नहीं हुआ, तुम परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुरान से मिलकर नवीन कहती है, चलो मैं घर चलती हूँ, अब तुम लोग यहाँ पर बैठ के आराम से बात करो। तुरान और तुरान लैला और नवीन का इंट्रोडक्शन कराते हैं। कहती है, मैं चलती हूँ सर, आप लोग अपना टाइम स्पेंड करें। तुरान कहता है और नवीन कहती है, नहीं नहीं मैं तो जा रही हूँ, तुम यहाँ पे बैठो, तुम लोग बात करो। फिर नवीन से हाथ मिलाती है और उससे थोड़ा बातचीत करती है। जाते जाते केनान नवीन से कहता है कि अम्मी आप बिल्कुल ठीक है ना? मुझे आपकी वो परेशानी हो रही है, आप ऐसा करें शाम को मेरे घर आए, हम बैठ के वहाँ बातें करेंगे। ठीक है बेटा, और मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा पसंदीदा खाना भी बनाऊंगी। तुरान से कहती है, सर कुछ बहुत बुरा हुआ है आज। कातिल ने जो डेट बताई थी 7 सितंबर 1995, उस डेट और हादसे का पता लगाते लगाते हम एक जगह पर पहुंचे थे और एक आदमी से मिले थे। वो आदमी हमें हर चीज बताने वाला था। एक जगह पर लगाई गई थी और वहाँ पर सारे बच्चों को मार दिया गया था। वो आदमी हमें बहुत कुछ बताना चाहता था और उसने आज हमसे मिलना भी था। जब हम उससे मिलने गए तो उसको किसी ने गोली मार दी और वो आदमी उसी टाइम ही मर गया। अभी हमें हर बहुत कुछ बताने वाला था और हमारे हाथ से वो सब कुछ निकल गया। एक सिर्फ वही था सस्पेक्ट। बहुत से लोगों ने उसको चुप कराने की कोशिश की लेकिन वो उस काम में कामयाब हो गए। एकदम गुस्से में आ जाता है। वो उसे कहता है, तुम लोग उस आदमी से मिलने गए इतने खतरों में, जबकि तुम्हें पता है कि उस आदमी के पीछे बहुत सारे लोग हैं उसको चुप कराने के लिए। तुम लोग बिना मुझे बताए, बिना किसी टीम को लेकर खुद ही वहाँ पर चले गए। तुम लोग से बहुत कुछ हो सकता था वहाँ पर और हम चाहते थे कि केस जल्द से जल्द खत्म हो जाए। पता हमसे गलती हुई है, हमें कुछ ना किसी को लेकर जाना चाहिए था कि अब हम क्या कर सकते हैं सर। केनान तुम्हारा इस सब में क्या काम है? तुम्हारी जान को खतरा हो सकता था। तुम्हारा क्या, तुम्हारी दोनों की जान को खतरा हो सकता था। अगर वो गोली तुम लोगों को लग जाती, तुम लोग वहाँ पर मर जाते, तो तुम लोग क्या करते? तुम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है। डैड, उस कातिल ने मुझे मैनिफेस्टो भेजी थी और उसने इस बारे में मेरे से बात की थी, यानी मुझसे कनेक्ट किया था। क्यों ना इस केस में वो करूँ जो मैं कर सकता हूँ। तुरान लैला से कहता है कि जल्द से जल्द इस बारे में पता लगाओ। जल्द से जल्द मतलब जल्द से जल्द। केस जरूरत से ज्यादा ही लंबा होता जा रहा है। वहाँ से चले जाती है उसे कह कर, ठीक है सर, जल्द से जल्द इस बारे में पता लगाती हूँ। यहाँ पर ताहिर को शाहिंदे का फोन आता है। शाहिंदे उससे कहती है, तुम्हारे बाबा अभी तक नहीं घर आए। वहाँ से पता नहीं वो कहाँ पर चले गए, उनका फोन भी बंद है। फिर इस पे गुस्सा करता है कि बाबा जो छोटे बच्चे तो नहीं है ना, घर आ जाएंगे वापस, आपको किस बात की टेंशन हो रही है? अरे बाबा हार्ट के पेशेंट है, मुझे इस वजह से टेंशन हो रही है। ताहिर कहता है, अच्छा ठीक है, मैं कुछ पता लगाता हूँ, आप सब्र करें। यहाँ नूरे और शाहिंदे दोनों ही परेशान होते हैं क्योंकि अकरम का कोई पता नहीं होता। लैला जब वहाँ से उठकर जा रही होती है तो तुरान कहता है, तुम रुको, लैला को जाने दो। तुरान कहता है, तुम वहाँ पर क्यों गए? तुम्हें पता ना वहाँ पर कितना खतरा था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता, तुम्हारी माँ का क्या होता? क्या जवाब देता तुम्हारी माँ को? मुझे कुछ नहीं हुआ डैड, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, तुम्हें लैला से दूर रहना चाहिए। देखो तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन लैला की जॉब खतरे में पड़ सकती है। तुम्हारे और लैला के ताल्लुकात को लेकर अजीब बातें भी कर सकते हैं कि वैसे लैला की जॉब खतरे में पड़ सकती है। तुम अपने बारे में नहीं, लैला के बारे में भी सोचो। तुरान से ये कह के कि मुझे कंपनी जाना है, वहाँ से चला जाता है। पर लैला अपने कमरे में जा रही होती है कि वो देखती है जो जर्नलिस्ट होता है जो उसके पास आता है उसको बताने के लिए, उसकी बीवी बैठी होती है वहाँ रो रही होती है। उससे बात करती है तो वो औरत कहती है कि वो हमेशा मुझे कहते थे ये सब कुछ मेरे दिल पे बोझ है, मैं चाहता हूँ कि सब कुछ खत्म हो जाए, लोग मुझे जीने नहीं देंगे। कितने साल उन लोगों ने उनको तंग किया, उनके हाथों से हर चीज छीन ली। अब जबकि वो लोग सब कुछ बताने वाले थे तो उनके साथ देखो क्या हो गया। मुझे पता होता है कि उनके साथ ये होगा, मैं कभी उनको जाने ना देती। यहाँ पर इद्रीस अकरम के पास ही बैठा होता है। वो अकरम से कहता है, तुम सोच रहे होगे कि आखिर ये कौन लोग हैं, आखिर इनका मेरे से क्या लेना देना है, मुझे क्यों पकड़ के रखा हुआ है? कोई बात नहीं अकरम, जरा सब्र करो, तुम्हें हर चीज आहिस्ता आहिस्ता खुद समझ आ जाएगी। लैला के नाम से कहती है, तुम ठीक हो ना? नान कहता है, हाँ लैला मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो, मैं बस कंपनी जा रहा था, मुझे कुछ काम था वहाँ पर। लैला उसे कहती है, थैंक यू, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया, मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है कि तुम्हें मेरी वजह से ही गोली लगी। यानी जाहिर है मैं तुम्हें वहाँ पर लेके गई थी, मेरी गलती है सब चीज में। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैं अपनी मर्जी से वहाँ पर गया था। देखते हैं कि लैला और केनान को बातें करते हुए तुरान देखता है। उनको उन दोनों की नजदीकियाँ कुछ ठीक नहीं लग रही होती। लैला कहती है, तुमने नाश्ता किया है? केनान कहता नहीं अभी तक तो नहीं। लैला कहती है, अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ चलो, मुझे एक बहुत अच्छी जगह पता है। दोनों साथ चल के वहाँ पर नाश्ता करते हैं। यहाँ पर लैला केनान को एक रेस्टोरेंट लेके आती है और वहाँ पर पिज्जा ऑर्डर करती है। केनान से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, यानी तुमने मेरा इतना साथ दिया, इस वजह से तुम हर्ट भी हो गए। केनान कहता है, कितनी दफा ये सब कुछ कहोगी तुम? कुछ डाउन डाउन सी होती है। केनान उसे कहता है, जिंदगी कितनी अजीब है, लोगों को देखो अपनी जिंदगी कैसे सुकून से गुजारते हैं, उनको किसी चीज की फिक्र नहीं होती कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन
हमारी जिंदगी कितनी अजीब है लोगों से। तुम्हें पता लग गया होगा कि मेरी जिंदगी कितनी अलग है। यानी मुझे इतनी टेंशन है, मैं इतने दिनों से सही से सोई भी नहीं हूँ, तो सिर्फ इस केस की वजह से। किनान जब देखता कि लैला लो है, लो फील कर रही है, तो किनान उठ के जाता है, उसे कहता तुम यहाँ बैठी रहो, तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए मैं बहुत अच्छी चीज है। किनान वहाँ से उठता है और जाकर रिसेप्शनिस्ट के पास जाके उसे कहता है कि क्या ये सॉन्ग यहाँ पर कनेक्ट हो सकता है। स्पॉटिफाई ऑन करता है, कोई गाना चालू कर देता है। आता है डांस करता हुआ, लैला उसको देख के हंसना शुरू कर देती है। लैला को हंसाने के लिए बहुत अजीब अजीब हरकतें करने लगता है और डांस भी करता है। साथ साथ गाने के लिरिक्स गा रहा होता है लैला के लिए। हाथों से पिज्जा खा रहा होता है। लैला फोक को नाइफ उठाने लगती है। कहता है नहीं नहीं, इसको ऐसे ही खाया जाता है। लैला से कहते तुम्हारे मुंह पे कुछ लगा हुआ है। किनान लैला के मुंह से कुछ साफ करता है। किनान का इस टाइम फ्लर्टिंग मोड ऑन होता है। लैला के मुंह से सॉस साफ करता है। बाकी तो आप देख ही सकते हैं। किनान अजीबोगरीब हरकतें कर करके लैला को हंसा रहा होता है। लैला भी पागलों की तरह उसकी हर चीज पर हंस रही होती है। किनान ये सब कुछ करते हुए बहुत फनी लग रहा होता है। आते जाते किनान का लैला बाजू पकड़ती है, उसे कहती है हर चीज के लिए शुक्रिया, मेरा बहुत साथ दिया है सब में। कहकर लैला जाती है, कहती है मैं घर चलती हूँ, कुछ देर के लिए आराम करती हूँ। लैला जाते जाते किनान को उसकी एयरपोर्ट्स पहनने को कहती है और दिखाते है कि वो अपनी मोबाइल से स्पॉटिफाई ऑन करती है, किनान को कुछ सेंड करती है। एयरपोर्ट्स पहनने के बाद जब उस लिंक को खोलते तो कोई गाना चल रहा होता है। तो ताहिर का दिन आज सुबह से बुरा चल रहा होता है। इतने में गोगान के ऑफिस में एक आदमी आता है जो उससे कर्ज मांग रहा होता है उसका। गोगान कहता है हाँ मैं कर्ज दे दूंगा, मैं कोशिश करूँ पैसे देने की। इन बातों में वो आदमी ताहिर को पागल बोल देता है। आज का दिन वैसे ही खराब था, लेकिन ये सुनने के बाद वो पागल सा हो जाता है। उस आदमी के सर पे बोतल फोड़ देता है। लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। गोगान ताहिर को रोकता है, वो आदमी उसको धमकी देकर जाता है। गोगान बाद में कहता है हम क्या करेंगे, वो आदमी हमारे पीछे पड़ जाएगा, तुमने बहुत बड़ी गलती किया ताहिर, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर नोकित किनान से मिलती। किनान को वो कहती तुम कहाँ पर थे, आखिर आजकल तुम होते कहाँ पर हो किनान, जरूर तुम उस प्रोसिक्यूटर लैला के साथ हो गए, पर तुम्हारा उसका क्या ताल्लुक है, कहीं तुम उससे प्यार तो नहीं करने लग गए। किनान कहते तुम अपनी बकवास बंद करो और ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, अगर कोई बात होगी तो मुझे बता देना। किनान को रोक दिया, उसे कहती है किनान देखो, अगर तुम दोनों को किसी ने साथ देख लिया तो बहुत सारी बातें हो सकती है, तुम्हारा तो कुछ नहीं, लेकिन उस लड़की की जॉब भी जा सकती है तुम्हारी वजह से। कहता हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है और ना ही तुम्हें ऐसी कोई बातें करने की जरूरत नहीं है। वो इसको ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। किनान मुराद के पास आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा, लेकिन तुम्हें वो बात किसी को नहीं बतानी, ना ही नोकित को। मुराद कहता है हाँ ठीक है मुझे बताओ। किनान उसको बताता है कि उसको गोली लगी और क्या क्या उसके साथ हुआ आज। यानी वो सारी हर चीज बताता है जो जो उसके साथ पूरा दिन में हुआ होता है। मुराद कहता है कि तुम पागल तो नहीं हो, तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें बताना चाहिए था हमें, तुम अकेले वहाँ पर क्यों गए। किनान उसे हर चीज बताकर उसे कहता है कि मैं जा रहा हूँ और जाके थोड़ा रेस्ट करता हूँ। वहाँ पर नोकित एक एम्प्लॉय को बुलाती है, उसको एक अच्छी पोस्ट देने की बात करती है और उसे कहती है तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें किनान पे नजर रखनी होगी और तुम्हें देखना होगा कि वो किससे मिलता, क्या करता क्या नहीं। तुम्हें देखना होगा कि वो प्रोसिक्यूटर लैला से मिलता है कि नहीं, कि हर एक बात तुम्हें मुझे बतानी होगी। कि पैर तो हिचकिचाती है लेकिन कहती है ठीक है मैम, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। और जाते जाते नोकित उससे कहती है हमारा ऑफिस में तैयार करवा रही हूँ, तुम देखोगी तो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। लैला सबको इकट्ठा करती है, उनसे कहती है हमारे पास एक केस है जो कि बहुत खतरनाक भी और मुश्किल भी। तुम लोगों इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई घर का इशू है या कुछ भी, तो तुम लोग इस चीज से पीछे हट सकते हो, लेकिन अगर तुम लोग इस केस में आ गए तो तुम लोग का पीछे हटने का कोई मकसद नहीं होगा। लैला को कहते नहीं हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। इसको सुनकर लैला खुश हो जाती है और फिर उन लोगों से बात करने लग जाती है केस के बारे में। इंस्पेक्टर रफीक बताता है आदमी ने बहुत सारी गाड़ियाँ चेंज की हैं रास्ते में, तो मुझे उम्मीद है वो किसी न किसी फार्मेसी में भी जरूर गया होगा। मॉल में हजारों फार्मेसी हैं, हम कैसे ढूंढेंगे इस आदमी को, लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। तो वही एम्प्लॉय किसी आदमी को काम देती है किनान पर नजर रखने का। यहाँ पर नवीन के तुरान के कहने पर आती है किनान के घर पर, डिवाइस अपने पास रख लेती है जो तुरान ने किनान के घर पर लगाई होती है। उस डिवाइस को पकड़ के अपने बैग में डाल लेती है और किनान के घर में काम करना शुरू कर देती है। तो ये सब लोग परेशान होते हैं, ताहिर भी परेशान होता है कि आखिर उसका बाप घर पर क्यों नहीं आया। ताहिर कहता है मैं बाहर जाता हूँ, उनके दोस्तों से उनके काम करने वाली जगह पर पता करता हूँ कि आखिर वो कहाँ पर गए, शायद किसी न किसी को तो पता हो उनके बारे में। हिंदी लैला को कहने को कहती है, लेकिन ताहिर उससे मना कर देता है। सो रही होती है सोफे के ऊपर, क्या मैं इस मुराद का क्या करूँ, मुझे उसके साथ डेट पर जाना ही पड़ेगा। वो चाहती है तुम्हारी ड्रिंक करने की, यानी तुम्हारी जिंदगी में इस टाइम सबसे बड़ा मसला ये है कि तुम्हें मुराद के साथ डेट पर जाना चाहिए या नहीं, है ना। यहाँ पर यास्मीन पे गुस्सा करना शुरू कर देती है, कह के तुम पागल हो, आपकी जिंदगी में और कोई चीज नहीं है, आखिर मुराद पर डेट पर जाना चाहती हो या नहीं जाना चाहती तुम्हारी मर्जी। इस बात को इतना दिमाग पे क्यों सवार कर रही हो, आखिर तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है इस चीज के बारे में, आखिर तुम उसके साथ डेट पर जाना ही क्यों चाहती हो, हमारी बात हो चुकी थी पहले, फिर तुम क्यों बार बार ये बात बार बार दोहराती हो। यास्मीन कहती चूंकि मैं अकेली हूँ इस वजह से। क्या कहती तुम अकेली हो और मैं क्या हूँ, मैं पागल हो गई, कितनी रातों से मैं सोई नहीं हूँ, जिस्म पे हर जगह खारिश हो रही है, मेरा हर जिस्म का हर अज़ा दर्द कर रहा है, पागल हो चुकी हूँ, मेरे बारे में कोई क्यों नहीं पूछता। तुम कैसी हो लैला, तुम्हारा दिन कैसा गुजरा है, तुम परेशान तो नहीं हो, तुम कैसी हो लैला, कोई मेरे से नहीं पूछता, किसी एक इंसान ने भी मेरे से नहीं पूछा, मेरी माँ, ना मेरे बाप, ना मेरे भाई, ना मेरी दोस्त, किसी ने भी नहीं। मेरा बाप हार्ट का पेशेंट है, मेरी माँ मुझे मुँह नहीं लगाती, मेरा भाई मुझे मुँह नहीं लगाता, आखिर ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है। और यहाँ तुम्हें ये परेशानी कि तुम्हें मुराद के साथ डेट पर जाना चाहिए या नहीं, कौन है ये मुराद और क्या है ये मुराद, आखिर हम जब पहले से बात कर चुके हैं कि तुम्हें उसके साथ कुछ नहीं करना, ना डेट पे ना कुछ भी, तो आखिर तुम्हें क्यों नहीं समझ आती, तुम क्यों बार बार इस बारे में बात करती हो।
क्योंकि मैं अकेली हूँ, लैला, मैं अकेली हूँ, मैं अकेली हूँ। मेरा भी दिल करता है कि कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझसे पूछे कि मैं कैसी हूँ, कि मेरा दिन कैसा गुजरा। जब मैं बीमार हूँ तो मेरा ख्याल करे। मैं भी चाहती हूँ कि मुझे कोई प्यार करे। मैं अकेली हूँ लैला, तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? मेरे साथ मेरे से बात करने वाला कोई नहीं होता। मैं अपने आप को अकेला फील करती हूँ लैला। मेरे पास अपने बारे में बात करने वाला कोई नहीं है। चाहती हूँ कि कोई मेरे से पूछे मेरे दिन के बारे में, कोई हो जो सारा वक्त मेरे साथ रहे, मेरे बारे में सोचे, जो मेरे बारे में बात करे। मैं आपको बहुत अकेला फील करती हूँ लैला। यास्मीन की तरफ देखती है और उसकी तरफ कहती है इधर आओ, मेरे पास आओ। और दोनों रो रही होती है। यास्मीन को गले लगाती है और कहती है मुझे माफ कर दो यास्मीन, माफ कर दो, मेरा दिन आज बहुत बुरा गुजरा है और मैं इसकी वजह से खुद गर्ज हो गई थी। मैं तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था तुम्हें। खान घर आता है और कहता है ओहो ये तो बहुत जबरदस्त खुशबुएं आ रही है अम्मी। बीन कहती है हाँ हाँ तुम्हारी पसंद की हर चीज बनाई है मैंने, तुम जाओ जाके फ्रेश हो जाओ। कहता हाँ मैं जाता हूँ अभी आता। कहती है हाँ हाँ जल्दी आना। यहाँ पर यास्मीन लैला से कहती है लैला मुझे तुमसे एक बात करनी, तुम मुझसे वादा करो तुम गुस्सा तो नहीं करोगी ना? यानी तुम्हें मुझ पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करना, ना ही तुम्हें मुझे नाराज होना मुझसे। लैला कहती है हाँ हाँ बोलो मैं नहीं होंगी। यास्मीन कहती है आज मैं ताहिर से मिली थी, यानी ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच में, मैं सिर्फ उससे मिली थी आज। यानी जिस रेस्टोरेंट में मैं ताहिर से मिली थी उस रेस्टोरेंट में वो औरत काम करती थी। उस औरत की बेटी का ताहिर से एक्सीडेंट हो गया था। वो ताहिर को देखकर एकदम पागल हो गई थी और उस पर टूट पड़ी, उसको बहुत मारा उसने, उसके कपड़े भी फाड़ दिए थे। ताहिर ठीक नहीं है लैला, ताहिर का हालत ठीक नहीं है। ये तो बहुत बुरा हुआ यास्मीन, ताहिर ठीक नहीं है। मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो वहाँ से चला गया। लेकिन इस सब में ताहिर की क्या गलती है? ताहिर ने अपनी सजा पूरी कर ली है लैला, उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पर यास्मीन तुम ये भी तो सोचो, जिस औरत की बेटी मरी हो और वही आदमी उसके सामने आ जाए, वो भी सिर्फ 3 सालों बाद। 30 साल बाद भी अगर कोई आदमी किसी से चोरी करता है, वो आदमी 30 साल भी उसके सामने आ जाए तो वो उसको चोर ही कहेगा। औरत भी क्या करे, 3 साल बाद ताहिर उसके सामने आया, वो औरत कैसे भूल सकती है अपनी बेटी की मौत को? नवीन डरते डरते किनान से कहती है किनान मुझे तुमसे एक बात करनी है, तुम गुस्सा मत होना। किनान कहता है मैं नहीं होऊंगा, आप बताएं तो। इन कहती तुम ठीक नहीं लगते, बताओ तुम क्या सोचते हो, तुम क्या फील करते हो, हर चीज के बारे में मुझे बताओ। तुम चाहो तो हमारे साइकियाट्रिस्ट के साथ भी मिल सकते। डॉक्टर सुहेल बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी मदद कर सकते हैं वो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आपको कहते रहूँ, आपको क्यों लगता है कि मैं ठीक नहीं हूँ? क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुझे पता है तुम ठीक नहीं हो। अगर मैं कह रही हूँ कि तुम ठीक नहीं हो तो तुम ठीक नहीं हो। कि तुम मुझे हर चीज बताओ, तुम क्या फील करते हो, किस बारे में सोचते हो, हर चीज मुझे बताओ मेरे बेटे प्लीज। ना लैला की खिड़की की तरफ देखता है, कहता है अच्छा तो वाकई आप पूछना चाहती हैं कि मुझे क्या हुआ है? कहती है हाँ मेरे बेटे मैं जानना चाहती हूँ, मुझे हर चीज के बारे में बताओ। नान कहता है पहले मैं अपने लिए ड्रिंक डाल के लेके आता। ड्रिंक लेकर आता है और जाकर खिड़की के सामने खड़ा हो जाता है। वो सामने खड़ा होता है तो दिखाते हैं कि सामने लैला भी खड़ी होती है और नान उसको देखने लग जाता है और कहता है अम्मी मुझे प्यार हो गया है। नवीन कहती है किससे? नान कहता है दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से। कौन है वो? क्या तुम उसको जानते हो? क्या वो मशहूर है? नहीं अम्मी। सारे सीन्स चल रहे होते हैं और नान इसमें ही अपनी माँ से बातें कर रहा होता है। कब से तुम्हारा रिलेशन चल रहा है? तुम उसको जानते हो? बोलो तो मैं खुद उसको सही से नहीं जानता। कब से रिलेशन चल रहा है तुम लोगों का? रिलेशनशिप तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ। मुझे ये भी नहीं पता कि हमारा रिलेशनशिप अभी स्टार्ट हो भी सकता है कि नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि वो डरती है। किस चीज से? प्यार में गिरने से डरती है, किसी के साथ अटैच होने से डरती है कि मुझे उससे बहुत प्यार है और मैं बहुत प्यार करता हूँ। बहुत सी चीज़ों से डरती है। यानी तुम क्या फील करते हो और क्या इस बारे में सोचते हो? सब कुछ जानना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। चाहता हूँ कि मैं हमेशा उसके साथ रहूँ, चाहे दिन हो या रात, मैं हमेशा उसके साथ रहूँ, उसको देखता रहूँ। के बारे में इस तरह बात करना कुछ अजीब सा फील हो रहा है मुझे पता है सब कुछ नॉर्मल है। मैं पहली बार उससे रेस्टोरेंट में मिला था, किसी चीज़ को लेकर इतनी पैशनेट थी, मेरी उसके अलावा किसी चीज़ पर नज़र नहीं गई, किसी की तरफ भी नहीं। इतनी खूबसूरत थी और अभी भी वो बहुत खूबसूरत है। उसकी खूबसूरती मेरे लिए पहले ही एक टॉर्चर बन चुकी है। पागल हो गया हूँ, इस वजह से मैं थोड़ा बहुत मजाक करता रहता हूँ। मुझे बहुत हैरानी हो रही है, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारे मुँह से मैं कुछ ऐसा भी सुन सकती हूँ। कभी मुझसे ऐसी बात नहीं की, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी उसको देखा जो नहीं था, इसीलिए। नवीन खुश हो रही होती है किनान के लिए। इतने में ही एपिसोड खत्म होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ओके बाय बाय।